ओम ओम नमः नमः सिद्धेभ्यः। शिवाय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिया जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गोमटसार जीव कांड में गुणस्थान के उपरांत जीव समास का अध्ययन हम कर रहे हैं। जीव समास यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और इसके माध्यम से विभिन्न जीवों को अभी तक हमने देखा। उसके उपरांत मतलब एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सब भेदों को देखने के बाद योनि का विषय आया था। योनि के भेद आकार के अनुसार, योनि के भेद गुण के अनुसार, ये सब बातें हमने पढ़ी। कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा था, देव और नारकियों का उपपात जन्म होता है। एकेंद्रिय से चारेंद्रिय तक जीवों के नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है। पंचेंद्रियों के भी सम्मूर्छन जन्म होता है, तो वह सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य भी होते हैं। जिनके गर्भ और उपपात जन्म नहीं होता उनके सम्मूर्छन जन्म होता है पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्यों में भी। उसमें हमने ये देखा था कि जो मनुष्य होते हैं वह मात्र आर्य खंड में, और वह भी चक्रवर्ती के स्त्रियों के छोड़कर जो उनके शरीरों में पाए जाते हैं वह भी वो लब्ध पर्याप्त होते हैं। फिर जो प्रत्येक जन्म है उसकी हमने योनि कौन सी होती है उसके विषय में देखा था। उपपात जन्म की अचित्त योनि होती है। सचित्त, अब हमने उसको तीन भाग बनाए थे। पहला भाग बनेगा सचित्त अचित्त सचित्ताचित्त। दूसरा भाग बनेगा शीत उष्ण शीतोष्ण। तीसरा भाग में लिखा जाएगा संवृत विवृत और संवृत विवृत मिश्र मतलब। तो उत्पाद जन्म में पहला जो सचित्ता चित्त वाला है उसमें से अचित्त लेंगे, अचित्त होती है। और फिर दूसरी जो है शीत और उष्ण, और मतलब शीतोष्ण मिश्र नहीं, शीत भी होगी उष्ण भी होगी। और उपपात जन्म जो है वो संवृत होती है, ढकी हुई रहती है। गर्भ जन्म जो है वह गर्भ जन्म की योनि सचित्ता चित्त में से सचित्ता चित्त मिश्र लेंगे। शीत भी लेंगे उष्ण भी लेंगे और शीतोष्ण मिश्र भी लेंगे। और संवृत विवृत मिश्र लेंगे। सम्मूर्छन जन्म जो है वह सचित्त भी होगी योनि, अचित्त भी होंगी, सचित्ता चित्त मिश्र भी होगी। शीत भी होगी उष्ण भी होगी और शीतोष्ण भी होंगी सम्मूर्छन की। और जो सम्मूर्छन एक इंद्रिय होते हैं उनकी संवृत ही होती है। सम्मूर्छन विकलेंद्रियों की विवृत ही होती है। और पंचेंद्रिय सम्मूर्छन की विवृत ही होती है। फिर विस्तार से जो योनि के भेद पड़े थे वो 84 लाख, उन भेदों को भी हमने देखा था। उसके उपरांत हमने जो विषय पढ़ा था कि जो कर्म भूमि और भोग भूमि के तिर्यंच और मनुष्य होते हैं उनका जो जन्म है उनका जन्म गर्भज ही होता है। भोग भूमि में तिर्यंच और मनुष्य वे गर्भज ही होते हैं। और कर्म भूमि में भी पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य गर्भज होते हैं, लेकिन कुछ सम्मूर्छन भी हो सकते हैं। जो पर्याप्त है वे नियम से गर्भज ही होंगे। लब्ध पर्याप्त जो है मनुष्यों में वह सम्मूर्छन हो सकते हैं। इसके उपरांत हमने पढ़ा था जो सम्मूर्छन जीव है वे सम्मूर्छन जीव
जो सबसे बड़ा है वह स्वयंभू रमन समुद्र का महामत्स्य, वो पर्याप्त है, लेकिन उसका जन्म सम्मूर्छन होता है। फिर प्रत्येक के जो गति है, उन गति के अनुसार वेदों को हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि नार की मतलब नारकों में नपुंसक वेद, मनुष्यों में तीनों वेद, तिर्यंचों में भी तीनों वेद, सम्मूर्छन मनुष्य नपुंसक वेद, सम्मूर्छन जो तिर्यंच होते हैं उनका भी नपुंसक वेद, देवों का पुरुष और स्त्री वेद, भोग भूमियों का पुरुष और स्त्री वेद। अब जो है इसमें एक विशेषता हमने पढ़ी थी, देव, नारकी और जो भोग भूमि जीव होते हैं और सम्मूर्छन जीव होते हैं, इनका जो द्रव्य भेद है वही भाव भेद होता है। विशेषता आई थी मनुष्य और तिर्यंचों में इनके द्रव्य वेद और भाव वेद अलग अलग हो सकते हैं, मतलब विपरीतता पाई जा सकती है कि द्रव्य वेद अलग हो और भाव वेद अलग हो। इस तरह से विषय को हमने पढ़ा था। फिर जो विषय आया था कि अवगाहना के अनुसार जीवों का भेद करना है, तो कल की कक्षा में 94 नंबर की गाथा को हमने देखा था। उसमें यह समझा था, उत्पन्न होने से तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव की जो अवगाहना होती है वह घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण अवगाहना, वह शरीर की जो अवगाहना है उनकी, वो सबसे जघन्य अवगाहना होती है शरीर के अवगाहना में। मतलब औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मन, ये जो शरीर है इसमें जो औदारिक शरीर की अवगाहना सबसे सूक्ष्म है वो किसकी होगी, तो वो बता रहे थे उत्पन्न होने के तीसरे समय में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव की जो अवगाहना है वो कितनी है, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है, और वह शरीर की अवगाहना में सबसे जघन्य है। इसमें एक विशेष बात हमने पढ़ी थी कि ये तीसरे समय में क्यों लिया। पहले दूसरे समय में वो छोटा हो सकता है ना, तो उसका आगम में ये वर्णन आया है कि पहले समय में जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव का जन्म होता है वो आयताकार होता है, दूसरे समय में चौकोर होता है, और तीसरे समय में वो गोलाकार होता है। तो जब गोलाकार होगा तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इस कारण से तीसरे समय की अवगाहना शरीर की अवगाहना में सबसे जघन्य अवगाहना होती है। उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है, तो बताया उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमन समुद्र के मध्य में जो महामत्स्य होता है उस महामत्स्य की होती है। कितनी होती है, तो हमने पढ़ा था 1,000 योजन लंबा, उसकी लंबाई कितनी है, 1,000 योजन। 500 योजन वो चौड़ा होता है, चौड़ाई कितनी है, 500 योजन। और जो मोटाई है वो 250 योजन। 1,000 आधे 500 और आधे 250, ये याद करने के लिए आसान होता है। तो ये जो स्वयंभू रमन समुद्र का महामत्स्य है उसकी लंबाई 1,000 योजन वह लंबा है, 500 योजन चौड़ा है और 250 योजन वह मोटा है। इस तरह से वह जो है सबसे बड़ा वहां पर मतलब अवगाहना के हिसाब से स्वयंभू रमन समुद्र का वह महामत्स्य माना जाता है। इतना हमने पढ़ा था। सागर भैया क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ जी जिनेंद्र जी, जैसे जो मत्स्य की आपने बताई योजन में, तो ये योजन साधारण योजन रहेगा या महायोजन में रहेगा ये? देखो, जब भी शरीर की अवगाहना निकाली जाती है तो ये शरीर की जो जी अवगाहना होती है ये साधारण ही होती है। लेकिन ये स्वयंभू जी। रमन समुद्र का जो महामत्स्य है, इस समुद्र स्वयंभू रमन समुद्र भी जो है बहुत बड़ा है। तो इनकी ये अवगाहना जो है जी। वो योजन से ही रहेगी, महायोजन से नहीं, क्योंकि महायोजन जो होता है वो द्वीप, समुद्र, नरक आदि का वर्णन उसमें होता है। बाकी इनकी जो अवगाहना जी। होगी वो सामान्य से होगी। उन अवगाहना का वर्णन भी जो है वह मतलब एक जगह पर अभी आगे आएगा, तब वहां पर वो विषय को हम छेड़ेंगे, ठीक है। एक दूसरा ये जो अंगुल का जो कला आपने बताया था, तो हम्म। अंगुल किसकी गिनी जाएगी, अपनी गिनी जाएगी या मतलब उत्सेदा अंगुल जो बताई थी ना आपने कल, हाँ हाँ हाँ। तो उत्सेदा अंगुल का प्रमाण क्या रहेगा, मतलब अपना गिना जाएगा या जो 500 धनुष की जो अवगाहना है उन जीवों की गिनी जाएगी? नहीं,
जो उच्छेदांगुल जो होगा ना, जहां पर उच्छेदांगुल की बात होगी, प्रमाणांगुल की बात होगी, घनांगुल की बात होगी, वहां पर अपना गिना जाएगा। अपना अंगुल इस समय का प्रमाण है वो। जहां पर आत्मानुंगुल की बात होगी, तो आत्मानुंगुल की बात जैसी आ गई, तो जो जिस काल का वो जीव है उसके अनुसार उसकी बात ली जाएगी, वो आएगी आत्मानुंगुल से। और तीसरा आता है एक प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल जो होता है उसकी वैसे ही फिर जो नारकी, जो मनुष्य, जो तिर्यंच, मतलब इनकी जो अवगाहना कहाँ के, जो अन्य द्वीप समुद्र में है, भोग भूमि में है, या फिर नरक की अवगाहना, पहाड़ की अवगाहना, या फिर स्वर्गों के विमान आदि की अवगाहना, वो सब प्रमाणांगुल से निकालते हैं। तो प्रमाणांगुल सबसे बड़ा होता है, और जो घनांगुल मतलब उच्छेदांगुल है वो सबसे छोटा होता है। और आत्मानांगुल उसको छोटा बड़ा के नहीं आती, वो तो अपने अपने काल के अनुसार बढ़ जाती है। यहाँ पे आपका जो प्रश्न है उच्छेदांगुल, ये अपने अंगुल के अनुसार रहेगी। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलिए आगे हम आज बढ़ते हैं। कल यहाँ तक का वर्णन हुआ था, इतना रिवीजन अभी ले लिया, उतना था। अब जो है यहाँ पर अब बता रहे हैं अवगाहना किसे कहते। 94 नंबर का अर्थ देखो। जितना आकाश का क्षेत्र शरीर रोकता है उसका नाम यहाँ अवगाहना है। सर्व जघन्य अवगाहना रुजु गति से उत्पन्न होने के तीसरे समय में। रुजु गति क्यों लिखा है उसका कारण कल बोला था, कि रुजु गति सीधी गति होती है, उसमें एक समय लगता है। ज्यादा समय की अवगाहना यदि होगी, तो जितने समय बढ़ेंगे उतने योग भी बढ़ते हैं, और योग बढ़ने से उनकी जो अवगाहना है वो बढ़ जाती है किंचित। इसलिए रुजु गति वाले सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्त की ही अवगाहना ली थी, वह भी तीसरे समय वाले में। तो घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण वह होती है, और उत्कृष्ट जो अवगाहना होती है वह स्वयंभू रमन समुद्र के मध्य में, मध्यवर्ती मतलब उसके मध्य में रहने वाले महामत्स्य की होती है। आइए 95 नंबर की गाथा को हम अब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं प्रत्येक जो इंद्रिय वाला जीव है उसकी कितनी किसकी अवगाहना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हाँ माया दीदी क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ बोलो। भैया जी जय जिनेन्द्र। बोलिए जय जिनेन्द्र। भैया जी ये महामच्छ की अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब वो होती है क्या? जैसे इसमें लिखा है मध्यावधि मध्य में अफगाना सबसे बड़ी है। नहीं नहीं नहीं, वहां पर जो महामत्स्य है वो एक ही, मतलब वो मध्य में रहता है, बाकी जो वहां की मछलियां रहती है वो आजू बाजू में रहती है। जैसे तंदुल मत्स्य का अच्छा वर्णन आता है जो तो महामत्स्य के मतलब कर्ण में किनारे रहती पे है। नहीं रहता महामच्छ। महामत्स्य की अवगाहना इतनी बड़ी है कि वो वहां पे किनारे की बात नहीं, किनारे पे आ सकता है, लेकिन उसके रहने की बात जो है मध्य में वर्ती लिखा है तो उसके मध्य में। अब बाकी ऐसा वहीं पर रहता है, ये ऐसा कोई उसका रीजन नहीं है, बस वो मध्य में लिखा है बस। फिर भी इसको मतलब लिखा आगम तो में इसमें थोड़ा मध्य का ढूंढते है हैं, मध्य। प्रश्न प्रश्न आया है जिसको ढूंढेंगे कि भाई मध्यवर्ती शब्द क्यों दिया है। ठीक है ना। हाँ जैसे हाँ। उस दिन सागर भैया ने पूछा था धातु शब्द क्यों आया, तो उसके लिए ढूंढा, फिर उसका उत्तर मिला कि पंच धातु होते हैं, तो इस कारण से वो हाँ हाँ शब्द हाँ लिया पंच। था। फिर उसमें पेड़ क्यों नहीं लिया, वनस्पति क्यों नहीं लिया, तो वनस्पति जो है एक तो इतर निगोद, नित्य निगोद हाँ के रूप में, और बोलकर आगे निगोद और तरु के नित्य रूप निगोद में में आया आगे भी। था। और दूसरी बात हम्म यह है कि शरीर जो है वो वनस्पति से नहीं बनता है, वो धातुओं से बनता है, तो इसलिए वो वहां पर हम्म नहीं आया था। बाकी इसको भी एक बार ढूंढते हैं। ऐसे स्वाध्याय से जो प्रश्न निकलते हैं ना, तो उसको भी ढूंढा तो सबका ज्ञान भी बढ़ता है। बहुत अच्छा पूछा आपने, इसके विषय में कल देख हम्म। के बोलूंगा। ठीक है भाई ठीक। चलिए आगे का विषय थोड़ा बढ़ाते हैं। गाथा नंबर 95। साय सहसमेकम, साह्य सहसमेकम, बारम को सूनमेकमेकम च, बारम को सूनमेकमेकम च, जोयन सहस्रदीहम, जोयन सहस्रदीहम,
पम में वियले महामच्छे, पम में वियले महामच्छे। एक साथ बोलेंगे, साय सहसमेकम बारम को सूनमेकमेकम च जोयन सहसदीहम पम में वियले महामच्छे। अब देखिए, यहाँ पर जो है प्रत्येक की अवगाहना कितनी होती है, उस अवगाहना के विषय में ये 95 नंबर की गाथा में चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो साह्य सहस्मेकम बारम स अह्य, साह्य मतलब होता है स अह्य, अह्य मतलब होता है अधिक। ये अह्य शब्द बिल्कुल याद करके रखना। ये अह्य शब्द जो है हमको मतलब गोमट सार जीव कांड और कर्म कांड में हर बार आएगा। अह्य मतलब अधिक, रुवाह्य मतलब एक अधिक, ऐसा याद रखना। ठीक है। हद मतलब उसको गुणित, और अवहद मतलब भाग करना। ऐसे शब्द जहां पर आएंगे वहां पर बोलूंगा आपको। यहां पर स अह्य, अह्य मतलब अधिक, तो स अह्य मतलब स अधिक मतलब साधिक। सहस्म एकम, सहस्म एकम, सहस्र मतलब होता है सहस्र, सहस्र मतलब क्या होता है सहस्र। और मेक तो सहस्रम शब्द अलग हुआ, आप निकलेगा एकम मतलब एक। फिर बारम मतलब द्वादश, कोस ऊन मेकम एकम च, कोस ऊन मतलब जो कोस होता है उस कोस में से उतना उन करना है। एकम एकम च, एक से एक। जोयन सहस डीहम, जोहन मतलब योजन, सहस्र मतलब सहस्र, दीहम मतलब दीर्घ। पम्मे पद में, वियले विकल में, महामत्स्ये मतलब महामत्स्य की। ठीक है। अब देखो, इसमें बता रहे हैं स्वयंभू रमन द्वीप के मध्यवर्ती जो स्वयं प्रभ नामक पर्वत है, उसके परभाग बाहरी ओर के भाग संबंधी कर्म भूमि रूप क्षेत्र में उपजा हुआ कमल। तो ये जो पद में है ना, वो पद्म नीचे दिया है, तीन शब्द दिए पद में, विकले और महामत्स्य। तो पहला पद्म की अवगाहना, दूसरा विकले मतलब विकल इंद्रियों की, तीसरी महामत्स्य मतलब महामत्स्य की। तो जो पहले पद्म दिया वो एकेंद्रिय हुआ, क्योंकि कमल जो होता है वह एकेंद्रीय जीव होता है। तो एकेंद्रीय जीव में जो स्वयंभू रमन द्वीप के मध्यवर्ती एक स्वयं प्रभ नाम का पर्वत है, उस पर्वत के बाहर मतलब उस पर्वत के ऊपर बाहर की ओर कर्म भूमि रूप क्षेत्र में, उस वहां पर जो कर्म भूमि रूप क्षेत्र है उसमें कमल की उत्पत्ति होती है। उस कमल की जो अवगाहना है वो बता रहे हैं, साह्य सहस मेकम। स अह्य मतलब साधिक, सहस्म मतलब हजार, एकम मतलब एक। तो जो वह कमल है उस कमल की अवगाहना कुछ अधिक 1000 योजन लंबी है, 1 योजन चौड़ा, ऐसा उत्कृष्ट अवगाह उसका है। ठीक है। देखो, जो कमल है वह कमल कितना बड़ा है, वह कमल बता रहे हैं 1000 योजन लंबा है। इतना बड़ा, वो 1000 से भी कुछ अधिक बड़ा है। ठीक है। इस प्रकार से जो एकेंद्रीय जीव है, उस एकेंद्रीय जीव की जघन्य अवगाहना तो बता दी थी कि सूक्ष्म निगोदिया वाला, लेकिन उसकी सबसे अधिक अवगाहना उस पद्म वाले की होगी। ठीक है। तो यहां पर जो बात बताई जा रही है वह
उसके अवगाहना के अनुसार ले रहे हैं। ठीक है। अब देखो, जो पद्म नामक कमल है, उस पद्म नामक कमल की जो अवगाहना है, वह अवगाहना बताई कि जो 1,000 मतलब कुछ अधिक जो है, तो 1,000 योजन वह चौड़ा, मतलब जो है उसका अवगाहना, मतलब उतना वो बड़ा है। कहाँ पर? जो पद्म नामक कमल है, उस पद्म नामक कमल की। फिर दे रहे हैं वियले मतलब विकलेंद्रिय। तो विकलेंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुर्ंद्रिय। अब इनकी क्या है? देखो, सहाय सहस्र एकम, एक अधिक सहस्र, एक ऐसा शब्द के बाद दूसरा अगला आया है बारम मतलब 12। तो बारम मतलब 12 योजन। फिर कोसून मेकम मेक कोसून मेक मेकम च, कोश। ठीक है ना? कोशुन मतलब कोश शब्द वहां पर हमको लेना है। कोश एकम एकम च। तो सबसे पहला दिया पद्म कमल, उस पद्म कमल की अवगाहना दी कुछ अधिक 1,000 योजन। फिर दूसरा दिया द्विइंद्रिय, उसका दिया 12 योजन। फिर चतुर इंद्रिय, चतुर इंद्रिय की दी कोसुन मेकम एकम च। अब इस शब्द को हमें यहाँ पर निकालना सीखना है। तो अब देखो, यहाँ पर जो शब्द दे रहे हैं कोसुन मेकम एकम च, तो क्रोश उन एकम एकम च योजन सहस्र दीर्घम। कोसुन मतलब क्रोश। ठीक है ना? तो क्रोश जो होता है, मतलब जो कोस होता है, उस कोस में एकम एकम च, तो कोस क्रोश उन, क्रोश उन एकम एकम च। अब यहां पर नीचे एक शब्द दिया है जोयन मतलब योजन, सहस्र दीहम मतलब 1,000 योजन, सहस्र मतलब 1,000। तो इतनी जो है ये महामत्स्य की आ गई। पद्म की कुछ अधिक 1,000 योजन आ गई। 12 योजन आ गई, जोयन शब्द से 12 लिया। अब जो शब्द बचा हमारा, वो बचा है कोशुन एकम एकम च। तो कोशुन से यहाँ पर अर्थ हमें लगाना है 3 कोश, क्रोशुन। ठीक है ना? और फिर एक, तो 3 क्रोश, और उसके बाद एकम एकम च। एकम मतलब 1 योजन सहस्र, ये जो लंबाई है ये महामत्स्य की। तो इसमें जो शब्द आए, पहला शब्द आया सादिक सहस्र एक। फिर दूसरा आया बार मतलब 12। फिर कोसुन एक, तो जो क्रोश का एक है मतलब 3 क्रोश। फिर एकम च मतलब एक जोयन, मतलब 1 जोयन सहस्र, तो 1 योजन, 1,000 योजन वह बड़ा होता है। दीर्घ मतलब लंबा होता है। पम्मे मतलब पहला पद्म कमल का, वियले मतलब विकलेंद्रिय का, और महामच्छे मतलब महामत्स्य की। तो यहाँ पर जो अवगाहना सभी की हमको बताई जा रही है, वह अवगाहना किस क्रम से होगी? तो वह अवगाहना जो होगी, जो पद्म कमल है, जो पद्म कमल कहाँ पर प्राप्त होता है, तो इस विषय में दिया जो एकेंद्रियों में स्वयंभू रमन द्वीप के मध्यवर्ती स्वयंप्रभ नामक पर्वत है, उसके बीच में जो स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है, उसके बाहर जो है तो वो कमल है। उसकी अवगाहना कुछ अधिक 1,000 योजन लंबा है। ऐसा उसका 1,000 योजन जो है तो उसकी लंबाई मानी जाती है। अब जो है इसके बाद बताया उन्होंने 12 योजन। तो 12 योजन किसका दिया? तो आगे जो विकल इंद्रिय शब्द आया, विकल इंद्रियों में द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय और चतुरिंद्रिय। ठीक है ना? तो वहां पर जो द्विइंद्रिय शब्द आया है, वहां पर द्विइंद्रियों में उस स्वयंभू रमन समुद्र में ही एक शंख है। उस शंख की जो मतलब अवगाहना है, वह 12 योजन लंबा है। ठीक है ना? तो 12 योजन लंबा वह जो होता है,
वह उसकी उत्कृष्ट अवगाहना होती है। कहाँ पर? वो द्विंद्रिय उसी समुद्र मतलब स्वयंभू रमन में एक शंख होता है। फिर उसमें तीन इंद्रियों की अवगाहना जो बताई है, उसी तीन इंद्रियों में मतलब तीन इंद्रियों की अवगाहना जिसकी पाई जाएगी वो वहीं का बिच्छू है। तो तीन इंद्रियों में भी स्वयंभू रमन द्वीप के भाग में जो कर्म भूमि संबंधी क्षेत्र है, वहां पर रक्त बिच्छू नाम का एक बिच्छू होता है। तो उसका जो दिया कोसून एक, कोसून एक मतलब होता है जो योजन है, एक योजन का ऊन, कोस मतलब उस एक योजन में तीन चतुर्थ भाग जो है वो लंबा होता है। ये सामान्य भाषा में कोसून एक का अर्थ निकलता है। एक योजन में तीन चतुर्थ भाग, ठीक है ना। तो कोस, तो कोस का अर्थ हुआ चार जो होता है, और कोसून जो एक है मतलब तीसरा भाग चार, चार भाग में से मतलब जैसे हम 1/4 बोलते हैं तो 3/4 हम उसको बोलेंगे। तो उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वह जो बिच्छू होता है वहां पर रक्त नामक बिच्छू, उसकी वो लंबाई चौड़ाई यहाँ पर उतनी तीन इंद्रियों में उसकी होती है। चतुर इंद्रियों में उसी स्वयंभू रमन द्वीप के कर्मभूमि क्षेत्र में एक भ्रमर है, वो चार इंद्रिय है। अब वहां पर जो है उसको दिया है एकम योजन, मतलब वो एक योजन लंबा है, एक योजन जो है वो लंबा है। फिर उसी स्वयंभू रमन में पंचेंद्रिय जो महामत्स्य है, उसकी 1,000 योजन वह लंबा है, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन जो है उसका मोटाई है। इस प्रकार से यह सबसे बड़ा जो है तो माना जाता है। अब यहाँ पर प्रत्येक इंद्रिय की एक एक बात की। तो पहले एकेंद्रिय की अवधारणा बताई। एकेंद्रिय जो जीव है वो एकेंद्रिय जीव में जो कमल है उसकी 1,000 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा ऐसा उत्कृष्ट अवगाहन वाला जो है उसका प्रमाण उस कमल का वहां पर बताया। दो इंद्रिय की बात जब आई तो दो इंद्रिय के विषय में इन्होंने बताया कि वह 12 योजन लंबा है, 12 योजन लंबा। और फिर उसका और भी माप आगम में जैसे मिलता है कि 12 योजन तो लंबा है, लेकिन योजन का 5/4 भाग प्रमाण चौड़ा, 4 योजन उसका मुख से युक्त होता है, ऐसा उसका ये उत्कृष्ट अवगाहना है। जैसे महामत्स्य का भी 1,000 योजन उन्होंने लंबा लिख दिया, फिर हम उसको पढ़ते हैं ना आगम में 500 योजन वो चौड़ा होता है और मोटा 250 योजन होता है, ऐसा इस विषय में भी आगम में लिखा हुआ है। फिर जो है तीसरा, तीन इंद्रिय जीव जो है, तीन इंद्रिय जीव में वहां का जो बिच्छू है उसका वर्णन किया। तो वो कोसून एकम मतलब कोस ऊन एकम, तो जो 3/4 ऐसा जो है उसका भाग हो जाता है। तो योजन का तीन चतुर्थ भाग प्रमाण उसको हम कहते हैं। तो एक योजन का तीन चतुर्थ भाग, एकम योजनम, एक योजन का कोस वहां पर जो हम निकाल रहे हैं उतना उसमें से ऊन करना है, मतलब उसका उसका नाप आएगा तीन चतुर्थांश भाग। ये तीन इंद्रियों की जो है वहां पर लंबाई आएगी। चतुर इंद्रियों की जो लंबाई है वो एकम योजन दिया है, एक योजन जो होता है। और पंच इंद्रियों का जो है वो 1,000 योजन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इतने सबकी मर्यादा को हमें जानना है। इसको और चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। नीचे देखो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, वो आपको इससे और थोड़ा समझ में आएगा। एक गाथा और देख लेते पहले। बित्ति च पुन्न जहन्नम, बीति च पुन्न जहन्नम, अनुंधरी कुंतु कानमच्छीसु, अनुंधरी कुंतु कानमच्छीसु, शिक्षयमच्छ विदंगुल, शंखम शंख गुनिद कमा, शंखम शंख गुनिद कमा। एक साथ बोलेंगे। बीति च पूनम जहन्नम,
अनुन्दरी कुन्थुकानमच्छिषु शिच्छयमच्च विदङ्गुल शंखम शंख गुणीदकमा। अब देखो, बी मतलब होता है दो, ती मतलब होता है तीन, च मतलब होता है चार, प मतलब होता है पांच। ठीक है, तो बी मतलब दो, ती मतलब तीन, च मतलब चार, प मतलब पांच। ठीक है, अब यहां पर फिर बता रहे हैं, पुण्य मतलब पूर्ण मतलब पर्याप्त। ठीक है, जहन्नम मतलब जघन्य अवगाहना। तो जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की पुन्नम मतलब पर्याप्त की, जहन्नम मतलब जो जघन्य अवगाहना होती है, वो किसकी होती है? फिर उसमें आगे बता रहे हैं, अनुंधरी कुंथु कान मक्षिकासु शिक्षय मच्छे, शिक्षय मच्छे। और फिर आगे दे रहे हैं, विदंगुल संखम, वृंदांगुल संखम, शंख गुनिद कमा। एक एक शब्द देखो आप। बी मतलब दो इंद्रिय जीव। अब पहला पद, गाथा के चार पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला और दूसरा अभी देखो। बी मतलब दो इंद्रिय जीव, पुन्नम मतलब पर्याप्तक, जहन्नम मतलब जघन्य में, अनुंदरी। तो द्विइंद्रियों में जो पर्याप्तक जीव होता है, उसमें जघन्य अवगाहना वाला उसका नाम है अनुंदरी। ती मतलब तीन इंद्रियों में पर्याप्तक जघन्य वाला होता है, उसका नाम है कुंथु, तीन इंद्रियों में। फिर च मतलब चतुर इंद्रियों में पर्याप्तक जघन्य में, उसका नाम है कान मक्षिका। ठीक है, कान मक्षिका। और फिर शिक्षय मच्छे दिया है, शिक्षय मच्छे। तो जो प मतलब पंचेंद्रिय में, पुण्य मतलब पर्याप्तक जघन्य जो है, उसका नाम दिया है शिक्षय मच्छे। शिक्षय मतलब उसका शिक्षत, शिक्षत मच्छे, शिक्षतक मत्स्य ऐसा नाम है। मतलब वो तंदुल मत्स्य, उसको हम बोलते हैं तंदुल मत्स्य। ठीक है, तो पर्याप्त द्विइंद्रियों में अनुंदरी, तीन इंद्रियों में कुंथु, चतुर इंद्रियों में कान मक्षिका, और फिर पंचेंद्रियों में जो है वह तंदुल मत्स्य। इन जीवों में जघन्य अवगाहना का, विशेष का धारक जो शरीर होता है, उस शरीर की जो अवगाहना है, या उस शरीर के द्वारा रोका हुआ जो क्षेत्र है, वह क्या है? विदंगुल संखम, शंख गुनित कमा। उनका जो क्षेत्र है घेरा हुआ, वह क्या है? तो विदांगुल मतलब घनांगुल के, संखम मतलब संख्यात्वे भाग से लेकर, संख गुणित कमा, वो संख्यात गुना अनुक्रम से जोड़ना चाहिए। प्रत्येक को देखो, द्वि दो इंद्रिय में, ती तीन इंद्रिय में, च चार इंद्रियों में, प पांच इंद्रियों में, पुन्नम मतलब पर्याप्त, जहन्यम मतलब जघन्य। फिर जीव लगाइए, अनुंधरी द्विइंद्रियों में, फिर अनुंधरी के बाद कुंतु तीन इंद्रियों में, कान मक्षिका जो है वो कान मक्षिका चतुर इंद्रियों में, और शिक्षय मत्स्य मतलब शिक्षक मत्स्य जो होता है वो पंचेंद्रियों में, वो तंदुल मत्स्य। इस प्रकार से इनकी जो अवगाहना है वो असंख्यात गुना गुना है। मतलब दो इंद्रियों से असंख्यात गुना तीन इंद्रिय, उससे असंख्यात, सॉरी असंख्यात नहीं संख्यात गुना, तो वो संख्यात गुना जो है वो तीन इंद्रिय की। तो सबसे पहला जो द्विइंद्रिय है वो कितना है? तो बताया विदंगुल संखम, मतलब घनांगुल के संख्यातवा भाग प्रमाण। फिर आगे संख्यात गुणित कमा, संख्यात गुना अनुक्रम से उनको जोड़ना है। मतलब द्विइंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चतुर इंद्रिय में, पंचेंद्रिय में, ऐसा जो उनका प्रमाण है, वह प्रमाण आगे आगे बढ़ाना है। मतलब अभी देखो यहाँ पर जो है चौड़ाई लंबाई ऊंचाई का बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सीधा उनका घनफल निकाल रहे। तो घनफल जो परमाणु का प्रदेश वहां पर आएगा, उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको यहां पर बता रहे हैं,
द्विन्द्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में अनुंधरी, कुंथु, कान मक्षिका और स्निथक मत्स्य के क्रम से जघन्य अवगाहना होती है। इसमें प्रथम की जो पहला होगा घनांगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, और पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर की अवगाहना क्रम से संख्यात गुनी अधिक अधिक है। अब किसकी कितनी तो देखो, एक इंद्रियों में पद्म कमल, उसकी कितनी है, कुछ अधिक 1000 योजन, ठीक है। और सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जो जीव है उसकी जघन्य है, वो घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। उत्कृष्ट कुछ अधिक 1000 एक इंद्रियों में। द्विइंद्रियों में उत्कृष्ट दिया शंख की, वो शंख भी स्वयंभू रमन में होता है, उसकी लंबाई कितनी है तो 12 योजन दी। उसका स्वामी दिया अनुंधरी, शंख द्विंद्रिय का, और जघन्य में स्वामी दिया अनुंधरी, उसका घनांगुल का संख्यातवा भाग जघन्य में। तीन इंद्रिय में दिया रक्त बिच्छू नाम का जीव, उसकी लंबाई दी 3 कोस, ठीक है ना, कोसून, मतलब उसमें हमने लिया योजन का तृतीय चतुर्थांश भाग, मतलब उसको हम बोलेंगे 3 कोस। वो कुंतु नाम के जीव की, सॉरी, रक्त बिच्छू नाम के जीव की, और जघन्य होगी कुंतु की घनांगुल का संख्यात्वा भाग। चतुर इंद्रिय में भ्रमर जो होगा वो उत्कृष्ट, उसकी 1 योजन लंबाई, और जघन्य होगी कान मक्षिका, वो भी घनांगुल का संख्यात्वा भाग। फिर पंचेंद्रिय में महामत्स्य होगा, उसकी लंबाई दी 1000 योजन उत्कृष्ट में, और जघन्य में सिक्खत मत्स्य, मतलब वही तंदुल मत्स्य हम जिसको बोलते हैं, तो वो भी घनांगुल का संख्यात्वा भाग, लेकिन वो पीछे पीछे की आगे आगे जो है वो और भी आगे आगे वो संख्यात गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमें समझना है। अब जो है कल का विषय यहाँ पर देखो, एक कोठे के रूप में आएगा, इसको हम पढ़ेंगे। कल का विषय जो है थोड़ा समझने जैसा है, थोड़ा कड़ा भी है, लेकिन एक बार हम उसको समझने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। कल की कक्षा में वर्णन होगा, आज हम इतना ही पढ़ लेते हैं। हाँ, रेणुका दीदी पूछिए, क्या पूछ रहे आप। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, हमने पहली दफा नाम पढ़े अनुंदरी, कुंथु, कान मचकी का, ये क्या चीज होती है? तो अब उसमें अपन क्या करेंगे। पहली बार देखो, नाम तो सब अपन ने क्या है, महामत्स्य का और तंदुल मत्स्य का उदाहरण बार बार आता है, इसलिए वो हाँ। नाम हमने पढ़े हुए हैं। हाँ बाकी जी। जो नाम है ये जीव है वहां के। अब देखो अच्छा। कुंथु नामक जो है, कुंथु कुंथु हम पढ़ते हैं ना, कुंथु कुंथु रखे, हम्म। जो जयमाला में पढ़ते हैं कुंथुनाथ भगवान की व्याख्या। हम्म। कुंथुनाथ भगवान कुंथु जैसे छोटे जीव की भी रक्षा करते हैं, तो ये कुंथु भी नाम आपने पढ़ा हुआ है। कुंथु मतलब हम्म। एकदम छोटा जीव। तो तीन इंद्रियों में सबसे जघन्य जीव होता है कुंथु नामक घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण, तो वो भी नाम आपका आपने पढ़ा हुआ है। जी। द्विइंद्रियों में शंख जो है वो तो आपने देखा है इधर वाला, लेकिन सबसे बड़ा स्वयंभू रमन में होता है। और छोटा हम्म। अनुंदरी है, वह भी एक जीव है, वो 2 इंद्रिय है, वो सबसे छोटा है। तो इसमें ठीक। से कान मक्षी का नाम आपने सुना है, तंदुल मत्स्य नाम सुना है, कुंतु सुना है, बस आनुंधरी पहली बार आया होगा। तो उसमें कोई हम्म। दिक्कत नहीं, आज आपने पढ़ लिया, आज आपके लिए पहली बार नहीं, आज होगा लेकिन कल पहली बार नहीं होगा वो। ठीक है भैया जी। ठीक है। बढ़िया। हाँ। सागर भैया जी बोलिए। हाँ भैया जी, एक तो ये पूछना था, जिससे जो कमल की लंबाई तो 1000 योजन से कुछ अधिक बताई, इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? आया कि देखो, इसका भी? ये इसका विषय जो है, कर्नाटकी जो ग्रंथ की टीका है उसमें इसका वर्णन आया हुआ है। तो जो हम्म। मतलब कमल है, उस कमल के लंबाई चौड़ाई के विषय में जो वर्णन उसमें दिया है, वो उसको आप थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये बताते हैं उसमें कि कुछ अधिक 1000 योजन वो लंबा है, 1 योजन ही वो चौड़ा है। लंबा भी 1000 योजन, और चौड़ा जो है वो 1 योजन, ऐसा उसका उत्कृष्ट अवगाह होता है। तो वहां पर अच्छा। उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल मतलब ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। अब यहां पर हम्म। उन्होंने सिर्फ लिखा है घनफल क्षेत्र घन का घात क्षेत्र घनफल करना, इतनी उसकी ऊंचाई आएगी, इतना ही आगम में पढ़ने को मिलता है, बाकी ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है। बस इतना तो जरूर मिलता है, कुछ अधिक 1000 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा, इतना उसका उत्कृष्ट अवगाह है।
ठीक है। और ये जो जगन ने अवगाहना जो दी है, ये भी वो स्वयंभू रमण समुद्र के वहां उस क्षेत्र की ना दी ना है। ना, ये वहां की नहीं है, ये तो ये अलग जगह की, मतलब जो अलग अलग जीव जहां पर होते हैं उनकी है वो स्वयं। स्वयंभू रमन में तो जो जीव होंगे वो सब बड़े बड़े ही होंगे, वो छोटे की बात वहां पर नहीं है। तंदुल मत्स्य जरूर वहां का वर्णन आया है, बाकी कुंतु आदि कहाँ के है वो नहीं लिखा है उसमें। अच्छा, नहीं जैसे तंदुल मच्छा आया वहां का आ गया, और ये अणुदरी कुंतु कान मच्छी का ये और दूसरे क्षेत्रों की होगा ना, यूं। ये कहाँ के वो नहीं दिए हैं, बस तंदुल जी मत्स्य अपने को इसलिए मालूम है कि आगम में बार बार उदाहरण आया है। बाकी ये जी अनुंधरी कुंथु ये कान मक्षी का ये जीव कहाँ के ऐसा नहीं लिखा है। जी। ठीक है। ठीक है भैया जी। उर्मिला दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये जैसे शंख की 12 योजन है लंबाई, और ये तीर इंद्री की 3 कोस है, तो जो भ्रमर की है ये कितनी लिखी है? ढक गया। कितनी है? तो ये 1 योजन है भ्रमर की। तो किसकी? ये 1 योजन कम होता है क्या 3 कोस से? किसकी बोल रहे हैं आप? ये ये लिखी है ना, उत्कृष्ट अवगाहन ना। नहीं नहीं नहीं, तीन देखो इंद्री। तीन तीन कोस छोटा होगा, एक योजन उससे बड़ा होगा, लेकिन तीन इंद्रियों में तीन कोस सबसे उत्कृष्ट होगा, और चार इंद्रिय में एक योजन सबसे उत्कृष्ट होगा। अब तीन इंद्रियों में एक योजन वाला जीव कोई नहीं ना, तो सिर्फ तीन इंद्रियों की उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं ना वो। तो जैसे इसमें 12 योजन है, शंख की 12 योजन है, फिर इधर 3 कोस है 3 इंद्री की, और 4 इंद्री की फिर 1 योजन है, तो ये बीच में 3 कोस कम है ना? तो कम रहने दो ना, देखो द्विइंद्रिय जीव ही अलग है वो, तीन इंद्रिय जीव ही अलग है, चार इंद्रिय जीव अच्छा ही अलग है। तो द्विइंद्रिय में सबसे अधिक होगी तो 12 योजन होगी, तीन इंद्रिय में सबसे अधिक होगी तो 3 कोस होगी, 3 कोस से बड़ा कोई नहीं होगा। चार अच्छा। इंद्रिय में सबसे अधिक होगा तो 1 योजन होगा। वो बीच में 3 कोस आया, बीच में आया ये मत समझो, वो तीन इंद्रियों के लिए उतना ही उत्कृष्ट है, तीन इंद्रिय वाला उससे बड़ा नहीं होगा कोई। अच्छा ठीक है भैया जी, ठीक ठीक। ठीक है भैया जी। शशि जी जैन बोलिए, शीघ्रता कीजिए, अगली कक्षा है। शशि जी जैन। हाँ, नेमी चंद्र जी जैन भैया आप बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय भैया जी, जिनेन्द्र। कमल का जो आपने बताया कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग, कमल की लंबाई चौड़ाई अलग अलग कैसे होगी? कमल की लंबाई चौड़ाई तो एक ही होगी, डायमीटर, उसका ऊंचाई अलग हो सकती है। हाँ तो ऊंचाई तो बताइए ना, उसका उसका जो वहां पर दिया है आगम में जो वर्ण है वो मैंने आपको पढ़ के बताया। तो लंबाई चौड़ाई तो बराबर होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ बस। हाँ ना, वो वहां पर उन्होंने जो नाप लिख के दिया है ना, वो थोड़ा सा मतलब वो जो क्षेत्रफल, घन क्षेत्रफल को खत क्षेत्रफल ऐसा लिखा है, डिवाइड करो करके। हाँ, अब घन उसमें क्षेत्र उन्होंने की ये बात दिया है। है कि जो स्वयंभू रमन नाम के स्वयंभू प्रभ नामक पर्वत है उसके ऊपर जो कमल है वो कुछ अधिक 1,000 योजन लंबा, ऐसे उसकी लंबाई दी है, हाँ और बस, तो एक ऊंचाई लंबा योजन चौड़ा होगा, ऐसा उत्कृष्ट होगा उन्होंने दिया है। अब वो चौड़ाई से वहां पर क्या मतलब, ऐसा वो ऊंचाई से होगी, उसकी ऊंचाई कितनी है भाई? कमल लंबा भले ही बहुत बड़ा हो खिलने वाला, लेकिन वो ऐसा ऊंचाई में उतना होगा, ऐसा वो हो सकता है। जी जी भैया जी। ठीक है। ठीक है भैया जी। उन्होंने जय वहां जिनेन्द्र। पर एक शब्द दिया है, यहाँ जी खात क्षेत्रफल है, कमल गोल है इसलिए गोल क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो अलग होगा, ऐसा वहां लिखा तो है, लेकिन वो जी सब जो गणित है वो अलौकिक गणित है। परिधि इतनी, गिरत भ्रमण रूप परिधि इतनी, व्यास इतना, ऐसा लिखा हुआ है। वो है जी जी देखो ये गोमटसार जीवकान पंडित रतन चंद जी मुख्तार वाला जो है ना, इसमें जो लिखा है वो मैंने आपको बोला। ठीक है ना। जी जी भैया जी, जी भैया जी। जी जी। चलिए इतना करते हैं आज, इससे आगे कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदानिम तौमंद्य मानस्य ममास्तु देवी।